हाँ जी बेटा, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक। बच्चे अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। बेटा आर यू देयर? प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एंड माइक। आपको मेरी आवाज आ रही है? वहां पे माइक का ऑप्शन हो रहा होगा, आप उसको ऑन कर लो। हो गया। हाँ जी, कैमरा भी ऑन कर लो बेटा। कैमरा। कैमरा का ऑप्शन भी वही होएगा। हाँ, कैमरे का ऑप्शन है पर कैमरा ऑन ही नहीं हो रहा। सेटिंग्स में से सेटिंग में भी गई। बेटा कैमरा का ऑप्शन वहां पे होएगा, सेटिंग्स में से अलो करो कैमरा को। मैम कैमरे का ऑप्शन है पर क्या बोलते, सेटिंग में जाके अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। सेटिंग्स में जाके अलाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा। कैमरा पे नहीं, क्लिक करके क्या बोल रहा है वो? सेटिंग और कैंसिल का ऑप्शन आ रहा। हाँ तो सेटिंग्स में जाओ, सेटिंग्स में कैमरा को परमिशन दो। सेटिंग्स में जाके कैमरा को परमिशन दो, उसके बाद आप रिज्वाइन करो। अलाउ ओनली व्हाइल यूजिंग द ऐप की। हाँ जी, वही कर लो। हाँ। किया बेटा? हाँ किया पर हुआ नहीं। दोबारा से एक बार रिज्वाइन कर लो आप। हो गया, डन 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 डन। हाँ जी। हेलो, कैसे हो आप? ठीक है। ठीक हो? हाँ। नेटवर्क इशू है क्या बेटा? आपकी वीडियो बहुत ज्यादा लैग कर रही है। मैं अंदर बैठी हूँ घर के, इसलिए। एक बार नेटवर्क सेट कर लो, क्योंकि आपकी वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है। नेटवर्क तो है। वीडियो बहुत ज्यादा ब्लर आ रही है बच्चे आपकी। देख लो जहाँ पे ज्यादा नेटवर्क आते हो। अभी भी ब्लर आ रहा है क्या? बेटर है पहले से, पर ब्लर है। कोई नहीं, हम कंटिन्यू करते हैं। अगर आपको मेरी वॉइस और मेरी ऑडियो ब्लर आए तो मुझे बता देना, ठीक है? हाँ। वेरी गुड। ठीक है, क्लास स्टार्ट करने से पहले बेटा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप कुछ बताइए अपने बारे में। माय नेम इज वंशिका कावड़े। हम्म। मैं 11th में हूँ। मेरा कॉमर्स ओके। है, इंग्लिश हम्म। कॉमर्स। मैं हम्म। कमला नेहरू महाविद्यालय में हूँ। ओके। ठीक आई है। लिव एट घर में कौन पैरिस। कौन है बेटा? मम्मी पापा और एक सिस्टर है। क्या करते हैं? पापा सिलाई का काम करते। हम्म। मम्मी बाहर काम पे जाती। हम्म। और दीदी और बहन फार्मेसी कौन में है। सी? दीदी फार्मेसी फार्मेसी में में है। काम करती है। हाँ। ठीक है। वेरी नाइस बच्चे, वेरी गुड। मैं अपने बारे में बता देती हूँ। माय नेम इज पल्लवी और मैं आपकी बिजनेस मेंटोर हूँ। पर मैं चाहती हूँ आप मेरे को टीचर कम और अपनी फ्रेंड ज्यादा समझो। जैसे आप अपनी फ्रेंड से ओपनली बात कर लेते हो, वैसे ही आप मेरे साथ भी कर सकते हो। तो आप इंटरेस्ट किन किन चीजों में बेटा, क्या क्या करना आपको पसंद है? क्या? किन किन चीजों में इंटरेस्ट है? आपकी हॉबीज क्या, आपके इंटरेस्ट क्या है? हॉबीज क्या है? मुझे खेलना ज्यादा पसंद है। खेलना? क्या खेलते हो आप? मैं उनो खेलती, ट्रूथ एंड डेयर खेलती। और हम्म। बस हो गया। उनो और ट्रूथ एंड डेयर खेलते हो आप? कोई और हाँ। गेम्स पसंद है आपको? हाँ। कौन सी? लगोरी। ओके, वेरी गुड। ठीक है, दोस्त बनाना पसंद है आपको? दोस्त मेरी एक ही है, मुझे वही पसंद है, ज्यादा दोस्त बनाना नहीं पसंद। ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे बनाओगे?
हाँ वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, पर क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी स्किल है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है। स्किल मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो अगर किसी को आती हो तो वो हर जगह ही अच्छा काम कर सकता है या हर सिचुएशन में अपने काम को बढ़ा सकता है। कौन सी ऐसी स्किल है बेटा आपके अकॉर्डिंग? क्या? ऐसी कौन सी स्किल है जो ऐसी बेटा? आपकी एक तो नेटवर्क इशू है, आपकी वीडियो भी लैग हो रही है और इसी वजह से आपको मेरी वॉइस भी नहीं आ रही होगी शायद, है ना? हाँ वॉइस ब्रेक हो रही है बेटा। हाँ, आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, वीडियो आपकी बहुत ज्यादा ब्लर है। आप एक बार नेटवर्क सेट करके रिजॉइन कर लो। हाँ जी। हाँ ओके बेटा, वॉइस हाँ। ठीक है मेरी आ रही है? चलो स्किल भी नहीं, अगर मैं आपको अभी 1000 रुपीज दूं तो आप उन 1000 रुपीज का क्या करोगे? बचा के रखूंगी, अगर कोई काम रहेगा तो यूज करूंगी। बात बचा के रखोगे मतलब सेव करोगे? हम्म आपने बोला मैं 1000 रुपीज को सेव करूंगी, पर जब हम्म। आप उन 1000 रुपीज को सेव करोगे और 1-2 महीने के बाद आप अपने पिगी बैंक को तोड़ोगे या खोलोगे तो उसमें से कितने पैसे निकलेंगे? 100 रुपीज। 1000 रुपीज ही ना अगर जो मैंने 100 आपको सेव दिए। करेंगे तो 100 ही निकलेंगे ना। क्या? हाँ वेरी गुड। पर अगर मैं आज आपको 1000 से 5000 बनाना अगर हम सीखें तो आप सीखोगे? हाँ अगर 1000 से 5000 बनाना सीखे तो आप सीखोगे बेटा? हाँ। वेरी गुड। जिस चीज से हम सीखेंगे उसको बोला जाता है ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग। क्या बोलते हैं? ऑन्टरप्रेन्योरियल हम्म थिंकिंग। अब ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग क्या होती है बेटा? जब हम नॉर्मल सिचुएशंस में लोगों की समस्या समझते हैं, उस समस्या का हम समाधान यानी कि सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमाते हैं। व्हाट इज ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग? जब हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, उन प्रॉब्लम्स का हम समाधान सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमाते हैं, उसको बोला जाता है ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग। कोई कंफ्यूजन? नहीं। हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अकॉर्डिंग क्या होता है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप? क्या? बिजनेस क्या होता है बेटा आपके अकॉर्डिंग? कभी सुना है बिजनेस? हाँ। क्या होता है बच्चे आपके अकॉर्डिंग? क्या होता है बिजनेस में? क्या किया जाता है? जितना आपको खुद पता का है सिर्फ व्यापार। उतना, कोई डेफिनेशन? हाँ जी। खुद का व्यापार होता है। खुद का व्यापार होता है, हम उस व्यापार में करते क्या है? अगर कोई कपड़े की दुकान हो तो हम हम्म माल लाते हैं, पैसे सेविंग करते हैं हम्म और वो ही माल को बेचते हैं। ठीक है, वेरी गुड। क्या हम सिर्फ सामान बेचते हैं? नहीं। बताओ, फिर क्या बेचते हैं? जो सामान हमारे पास रहता है हमारे दुकान में वही बेचेंगे ना। आज मैं यही चीज आपको समझाना चाहती हूँ कि बिजनेस क्या होता है बेटा। व्यापार का मतलब क्या होता है? जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे बेच के पैसे कमाते हैं। अब यहाँ पे मैंने दो वर्ड्स यूज करे, पहला था मेरा प्रोडक्ट और दूसरा था मेरा सर्विस। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट होती है वो चीजें जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो और खरीद के घर लेके आ सकते हो। जैसे कि पेन, पेंसिल, नोटबुक, टी शर्ट, बेडशीट। ये सारे आइटम्स कौन से आइटम्स हैं? जिनको आप देख सकते हो, छू सकते हो और खरीद के घर लेके आ सकते हो, है ना? तो इनको बोला जाता है प्रोडक्ट। वहीं अगर हम बात करते हैं सर्विस की, कि सर्विस क्या होती है? स्किल्स, लाइक कोई कला उसमें बेच रहे हो या फिर एक्सपीरियंस बेच रहे हो। जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप इसके अगर मुझे पैसे देते हो तो क्या आप किसी आइटम के पैसे दे रहे हो, किसी प्रोडक्ट के पैसे दे रहे हो? मैं आपको कोई सामान दे रही हूँ,
या नहीं, मैं अपनी कला बेच रही हूँ? अपनी कला बेच रहे क्या हैं, कर रही हूँ मैं? अपनी कला वेरी बेच गुड। रहे हैं। जब हम अपनी कला को बेचते हैं, लाइक किसी स्किल को बेचते हैं, पढ़ाना एक स्किल है, पेशेंट को ट्रीट करना एक स्किल है, हेयर कट करना एक स्किल है। जब हम ऐसे किसी स्किल को बेचते हैं उसको बोला जाता है बेटा सर्विस, और जब हम किसी सामान को बेचते हैं उसको बोला जाता है प्रोडक्ट। तो जब हम प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर रेगुलर मतलब रोजाना जब बेच के पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं हम बिजनेस। कोई कंफ्यूजन? नहीं, बिजनेस का एक मीनिंग और है बेटा। बिजनेस में क्या होता है कि जैसे मैं काम कर रही हूँ, आपके घर के पास कोई किराना की दुकान है, आपके घर के पास हाँ, मैंने एक और किराने की दुकान आपके घर के पास आके खोल ली, तो मैं कौन हूँ? बिजनेस वूमेन हूँ। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने उनका काम करने का तरीका देखा और उसी तरीके से, उसी मॉडल से मैं काम करने लग गई। सेम तरीके से मैं काम करने लग गई। कैसे वो कस्टमर्स को सामान देते हैं, कहाँ से वो सामान लेके आते हैं, सेम तरीके से। जब हम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मॉडल पे, मतलब जो मॉडल पहले से है मार्केट में, उससे काम करने लग जाए तो उसको बोला जाता है बिजनेस। कोई कंफ्यूजन? नहीं, कोई कंफ्यूजन बेटा? ऐसी नहीं, नहीं। वेरी गुड। अब दूसरा वर्ड था हमारा आवाज अटक रहा है। ऑन्टरप्रेन्योरशिप। अब ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होता है? कभी सुना है वर्ड? आपकी आवाज अटक हाँ? रही है। बेटा आपकी साइड से नेटवर्क इशू है ना, इसलिए अटक रहा है। आपका कैमरा भी ऑफ हो रहा है। क्या? अब ऑन हुआ है। आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, वीडियो भी आपकी लैग कर रही है और वॉइस भी ब्रेक कर रही है। मेरी साइड से नेटवर्क ठीक है बेटे? अभी ठीक आ रहा। हाँ जी, बेटर है। अगर आपको ब्रेक होए तो बता देना, ठीक है? यहाँ पे हम बात करते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? कभी वर्ड सुना है बेटा ये? नहीं, व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है बेटा जब हम कोई ऐसा काम करते हैं या ऐसा सामान लेके आते हैं मार्केट में जो पहले कोई नहीं कर रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस जिसमें हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं या ऐसा सामान बेच रहे हैं जो पहले से कोई नहीं बेच रहा है। फॉर एग्जाम्पल जोमेटो पता है बेटा आपको? हाँ, जोमेटो क्या करता है? जोमेटो खाने की चीजें ऑर्डर किए तो वो तुरंत ला के देता है। हाँ, तुरंत ला डिलीवरी के करता है जोमेटो। हाँ, क्या ऐसी सर्विस पहले से थी अवेलेबल? मतलब ऐसा कोई काम पहले कर रहा था? नहीं, उसने पहली बार ये काम शुरू किया, तो इसे बोला जाता है बेटा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में हम कोई ऐसा काम करते हैं या फिर ऐसा सामान बेचते हैं जो पहले से कोई नहीं बेच रहा हो, और वो लोगों की। बेटा आपका कैमरा ऑफ हो रहा है, नेटवर्क इशू है बहुत ज्यादा आपकी साइड से। शिफ्ट आज ही हो रहा है या नॉर्मली भी इतना रहता है नेटवर्क इशू? हमारे घर की तरफ नेटवर्क ही नहीं रहता ज्यादा। आप तभी आपकी वीडियो बार बार लैग हो रही है। आपका हम्म, कैमरा भी ऑफ हो जाता है बीच बीच में, इस वजह से। कंटिन्यू करती हूँ, अगर ब्रेक होता है तो फिर बताते हैं, ठीक है? ऐसे ना क्लास में डिस्टरबेंस होती है, आपको भी अच्छे से समझ नहीं पाएगा और मैं भी समझा नहीं पाऊंगी, क्योंकि ध्यान उस पे ही रहेगा कि नेटवर्क जा रहे हैं। कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं। आपको कहीं पे भी लगे कि ये पॉइंट समझ नहीं आया, मेरे से पूछ लेना, ठीक है? एंटरप्रेन्योरशिप में मैंने आपको बताया बेटा कि ऐसा काम करना या ऐसा सामान बेचना जो पहले से कोई ना बेच रहा हो। और अब हम ऐसे कैसे सोच सकते हैं कि ये सामान पहले से कोई नहीं बेच रहा है, या हम जब कोई बेच ही नहीं रहा है तो हम कैसे बेच सकते हैं? हम लोगों की प्रॉब्लम्स को समझेंगे, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उन प्रॉब्लम्स का हम सॉल्यूशन लेके आएंगे और उस सॉल्यूशन से हम पैसे कमाएंगे। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या प्रोसेस है? प्रॉब्लम समझी, प्रॉब्लम का समाधान ढूंढा और उस समाधान से हमने पैसे कमाए। जोमेटो में क्या प्रॉब्लम थी? मतलब जब जोमेटो नहीं था तब लोगों को क्या परेशानी आ रही थी? जोमेटो जब नहीं था तो हमें बाहर जाके खुद लाना पड़ता था। वेरी गुड। तो प्रॉब्लम क्या थी बेटा? पहले लोगों को बाहर जाना पड़ रहा था, खुद लेके आना पड़ रहा था। सॉल्यूशन क्या लेके आए वो? जोमेटो। जोमेटो सॉल्यूशन क्या लेके आया कि हम घर बैठे डिलीवरी करवा देंगे, हाँ, और इसी चीज से वो पैसा कमा रहे हैं। हाँ, वेरी गुड।
ये काम उसने पहली बार शुरू किया था, इसलिए इस प्रोसेस को बोला जाएगा एंटरप्रेन्योरशिप। अब जोमेटो के बाद आया था स्विगी। स्विगी ने जोमेटो को देख के काम शुरू किया, जैसे जोमेटो कर रहा है वैसे ही वो करने लग गया। तो क्या हाँ वो एंटरप्रेन्योरशिप है या बिजनेस है बेटा? क्या वो बिजनेस है या बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप है? बिजनेस है। बात समझ आई? डिफरेंस समझ आया बिजनेस। दोनों में, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप में? कोई कंफ्यूजन हम्म। बेटा? बेटा आपकी साइड से नेटवर्क इशू नहीं हो रहा है, मेरे को अभी भी वीडियो ब्लर दिख रही है आपकी। आपको नहीं, बहुत देर बाद मेरी वॉइस आ रही होगी। क्या नहीं? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी। ओके। मेरे को वीडियो ब्लर दिख रही है ना, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। हाँ जी, बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप का डिफरेंस जब हमने समझा तो हम इनके कंसेप्ट भी समझेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या कंसेप्ट इन्वॉल्व है। एंटरप्रेन्योरशिप का पहला कंसेप्ट है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। अपॉर्चुनिटी का मीनिंग क्या होता है बेटे नहीं आपके पता। अकॉर्डिंग? अपॉर्चुनिटी, भाई बहन है आपके? हाँ, दो बहन है। आप परेशान करते हो वो परेशान करते हैं? दोनों भी एक मेरे को परेशान करते। परेशान करने का मौका ढूंढते हैं। हाँ। तो वो मौका क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होता है। मौके को ही अपॉर्चुनिटी बोला जाता है। अब अपॉर्चुनिटी थिंकिंग हमें क्या समझाता है कि जब हम एंटरप्रेन्योरशिप में लोगों की समस्याओं में, लोगों की प्रॉब्लम में काम करने का मौका ढूंढेंगे। लाइक हमें प्रॉब्लम पता चल गई लोगों की, पर जब हम उस प्रॉब्लम में लोगों से काम करने का मौका ढूंढेंगे, उसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी थिंकिंग। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बेटा हमने कर ली। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद हमारा काम है उस समस्या में से काम करने का मौका ढूंढना, अपॉर्चुनिटी ढूंढना। इसको ही अपॉर्चुनिटी थिंकिंग बोला जाता है। कोई कंफ्यूजन? नहीं, बेटा आपकी वीडियो लैग हो रही है बहुत ज्यादा। मेरे को आपकी वॉइस भी इतनी इतनी देर बाद आ रही है। आपका भी अटक रहा है। आज ही रहते, अगर नॉर्मली नहीं रहता तो आप रीशेड्यूल करवा सकते हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है आवाज। हाँ क्या? हाँ जी। मैम ये क्लास कितने बजे तक चलेगी? 8 बजे तक बेटा, पर अगर ढंग से चले तब चल पाएगी ना। ऐसे ब्रेक हो के तो नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगी ना मैं। हाँ जी, वो सेकंड भी है। टॉपिक इज हमारा मार्केट। हाँ, अगर वॉइस दोबारा से ब्रेक होती है तो आप रीशेड्यूल करवा लेना, क्योंकि क्लास बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। ठीक है? हम्म। एक बार रीज्वाइन करोगे आप? ठीक है। क्या पता बेटर हो जाए। बस 1 मिनट रुकना बेटा, फिर कंटिन्यू कर रहे हैं हम। ठीक है? हाँ।
हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करते हैं। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। आर यू देयर बेटा? यहाँ पे बात करते हैं मार्केट साइज की। अब मार्केट साइज क्या होता है? बोलो मैम। हाँ जी, मार्केट साइज क्या होता है बच्चे? नहीं पता मैम। अपॉर्चुनिटी थिंकिंग आपको समझ आया ये वाला? कि जब हम समस्या हाँ लोगों को समझते हैं और उसमें से काम करने का मौका ढूंढते हैं, उसको हम अपॉर्चुनिटी थिंकिंग बोलते हैं। हाँ नेक्स्ट आता है हमारे पास मार्केट साइज। मार्केट साइज का मतलब होता है कि कितने लोग उस टाइम पे मौजूद हैं जो आपका सामान खरीद सकते हैं। आपके सामान को यूज करने वाले कितने लोग मौजूद हैं। मार्केट साइज हमें ये समझाता है कि हमने कोई भी ऐसा काम शुरू नहीं करना है या फिर ऐसा प्रोडक्ट बेचना शुरू नहीं करना है जिसको खरीदने वाले लोग ही कम मौजूद हो। लाइक जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ही 50 हैं, तो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे? जो आपने प्रोडक्ट बनाया है उसको इस्तेमाल करने वाले लोग ही 50 मौजूद है, तो आप कितना प्रॉफिट कमा लोगे? जितने में हमने उसे लाया हाँ था जी, उससे कम हो या 50% ज्यादा। है ना? मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर खरीदने वाले लोग कम मौजूद है तो हम ज्यादा पैसे तो नहीं कमा सकते हैं, नहीं। है ना? तो हमने ऐसा काम शुरू करना है या ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसको लोग ज्यादा खरीदने वाले मौजूद हो, जिसको खरीदने वाले लोग ज्यादा प्रेजेंट हो, उसको बोला जाता है बेटा मार्केट साइज। मार्केट साइज क्या होता है और वो हमें क्या बताता है कि आपके प्रोडक्ट को यूज करने के लिए कितने लोग मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल अमेजोन पता है बेटा आपको? हाँ अमेजोन पता है? हाँ बेटा आपकी साइड से बहुत ज्यादा नेटवर्क इशू हो रहा है, कैमरा भी बंद है आपका और वॉइस भी लैक हो रही है। हाँ पता है अमेजोन। आप रीशेड्यूल करवा लो क्लास, कोई बात नहीं, दोबारा हो जाए। अमेजोन तो पता है पर आपका क्या? कैमरा तो ऑन करो। कैमरा तो ऑन ही है ना। कैमरा ऑफ है बेटा, आपका कैमरा ऑफ है। नहीं ना मैम, नेटवर्क डाउन कैमरा है ना, ऑन है इसलिए ना। कैमरा ऑफ हो गया। अभी ऑन हुआ क्या? बच्चे ऑन है पर मेरे को ऑफ शो हो रहा है क्योंकि आपकी साइड से नेटवर्क बहुत ज्यादा ऑफ है। मेरी आवाज आ रही है क्या? मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। आपका हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है बेटे। हाँ जी बेटा, बेटर। बोलो। अमेजोन पता है आपको? हाँ। अमेजोन को यूज करने वाले लोग कितने हैं, मतलब कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? 100% लोग तो यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे लोग, करोड़ में लोग अमेजोन पे यूज करते हैं। तो उसका हम्म। मार्केट साइज कितना है, बड़ा है। हाँ, क्योंकि उसको यूज करने वाले, उसको इस्तेमाल करने वाले लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। यही चीज हमें मार्केट साइज समझाता है कि आपने ऐसा काम करना है या ऐसा प्रोडक्ट बेचना है जिसको इस्तेमाल करने वाले लोग ज्यादा मौजूद हो। अगर लोग मौजूद होंगे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर सकते हो। बात समझ आई बेटा? हाँ। हम्म अगर आपको चांस दिया जाए या फिर आपको मैं अभी मौका दूं किसी चीज का काम करने का, तो आप किस चीज का करना चाहोगे? आप ऑप्शन बताइए फिर मैं बताऊंगी। आप बताओ, किसी भी चीज का हो सकता है।
किस में आपको इंटरेस्ट है, किसी भी चीज का हो सकता है जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आपका मन हो, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए किस चीज का कर एग्जाम्पल के सकते हैं लिए हम? तो नहीं बता सकते। स्टेशनरी का, कपड़ों का, गेम्स का? स्टेशनरी में। स्टेशनरी में, वेरी गुड। क्या नाम रखना चाहोगे आप स्टेशनरी शॉप का? अपने नाम पे। अपने नाम पे क्यों? मुझे मेरा नाम अच्छा लगता है इसलिए। क्या नाम रखोगे बताओ फिर? वंशिका स्टेशनरी। वंशिका स्टेशनरीज, ठीक है। हमने एक शॉप खोल ली है, स्टेशनरी शॉप, जिसका नाम है स्टेशनरी, वंशिका स्टेशनरी। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट समझते हैं बेटा, दैट इज यूनिक वैल्यू। यूनिक का मतलब क्या होता है? यूनिक मतलब थोड़ा अलग। थोड़ा अलग। और वैल्यू का मतलब क्या होता है? वैल्यू होती है वो चीज बेटा जो कीमत। हमें हमारे पैसों के बदले में मिलती है। वैल्यू होती है वो चीज हाँ। जो हमें हमारे पैसों के बदले में दी जाती है। अब यूनिक वैल्यू, यूनिक वैल्यू का मतलब क्या होता है? कुछ हट के देना लोगों को। अगर लाइन में 10 दुकानें हैं स्टेशनरी शॉप की, तो लोग सारी 9 दुकानें छोड़ के आपके पास क्यों आएंगे? आप क्या उनको ऐसा अलग दे रहे हो जो आपको अलग से दर्शाता है? आप क्या उनको यूनिक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो 9 दुकानों की जगह? यूनिक वैल्यू हमें ये बताता है बेटा कि आपका आप 10 कस्ट। क्या बेटा? आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे आपकी साइड से नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है, आप रीशेड्यूल करवा लो क्लास, ऐसे समझ नहीं आएगी। रीशेड्यूल मतलब दोबारा से सेम क्लास हो जाएगी, पर ऐसे समझ नहीं आएगी। अभी आ रही है क्या? हम्म। अभी आ रहा, अभी नेटवर्क है। मेरे को तो आ रहा है, पर आपकी साइड से ब्रेक हो रहा है। अभी आ रहा है मुझे बराबर आवाज। हाँ जी, ठीक है। यूनिक वैल्यू क्या बताता है हमें? ऐसा कुछ अलग देना लोगों को जो हमें दूसरों से स्टैंड आउट कराए, मतलब जो हमें दूसरों से अलग बनाए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है बेटा। अमेजोन है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट है, मीशो है। पर फ्लिपकार्ट ने सोचा, मैं लोगों को ऐसा क्या अलग दे सकता हूँ जिससे उनका ध्यान मेरे टुवर्ड जाए। तो उसने पहली बार क्या लगाया? COD, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया लोगों को। कैश ऑन डिलीवरी से लोग उसके पास गए, फ्लिपकार्ट के पास गए, है ना? क्यों हाँ। गए? क्योंकि उसने शॉप में क्या यूनिक प्रोवाइड कर सकते हैं? हम अपनी स्टेशनरी शॉप में क्या यूनिक दे सकते हैं बेटा? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा। हम अपने, बेटा आपकी साइड से नेटवर्क इशू है, बताओ क्या आपका करूं? आवाज आप ऐसी जगह जहाँ पे नेटवर्क सही आ रहे हो। मैं तो बेटा सामने आपकी में साइड थी से तो नेटवर्क तब इशू भी नहीं आ है। रहा था। मेरे वाईफाई में नेटवर्क्स हैं बच्चे।